हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। आपको इन सारे क्वेश्चन में ये बताना है कि जो क्वेश्चन है उसमें से किन किन क्वेश्चनों का संबंध एपी से है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। पहले अब मान लीजिए कि यहाँ जो है कोई टैक्सी है और ये प्रत्येक किलोमीटर का पॉइंट है। अब यहाँ मान लीजिए आपका ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और एक यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया, ये आपका 2 किलोमीटर हो गया, ये आपका 3 किलोमीटर हो गया और ये आपका 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन का आ रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो पहला किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ जब कोई मान लो सपोज डैट कोई यहाँ पे टैक्सी है ये, और इस टैक्सी यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इसको यहाँ से यहाँ तक जो है 15 रुपया लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद जितना भी किलोमीटर जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया। अब यहाँ से यहाँ आती है तो इसके लिए क्या लगेगा, इसको 8 रुपया देना होगा 2 किलोमीटर के लिए। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए आएगा तो फिर एक 8 देना पड़ेगा 8 रुपया, और यहाँ चौथे किलोमीटर के लिए जाएगा तो फिर 8 रुपया देना पड़ेगा। तो पहले किलोमीटर के लिए जब किराया आप देखते हो तो पहले किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि 15 रुपया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 15, फिर कॉमा आ जाइए। फिर यदि मान लो कोई आदमी यहाँ से यहाँ आता है तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा, और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 23 रुपया। अब तीसरे किलोमीटर के लिए जब आएगा तो तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए तो 23 रुपया दिया, तो फिर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो 23 में 8 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। फिर इसी तरह से चौथे किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपया दिया, तो चौथा किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। इस तरह से आगे उसका यह अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जो है आप इसमें यदि देखो, रिलेशन देखो, तो 15 में जो है कितना ऐड होकर ये 23 आया है, 8 ऐड हुआ है। फिर 23 में कितना ऐड हुआ तो 31 आया, 8 ऐड हुआ। फिर यानी कि 31 में कितना ऐड हुआ तो ये आया 39, जो है 8 ऐड होकर के आया। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जुड़ करके आगे का टर्म बना रहा है। और एपी जो आपका है, तो एपी तो वही कहता है, एपी क्या कहता है कि एपी जो कहता है कि क्रमागत पदों में समान का अंतर हो, या समान संख्या जुटे या समान संख्या घटता है, तो वह एपी में होता है। तो इस तरह से जो है क्या है, यह चूँकि समान संख्या जुट करके बन रहा है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, यह एपी में है। यह एपी में है क्योंकि, क्यों एपी में है, तो क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, और आपने देखा कि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर, यानी हमने 23 में से 15 को माइनस किया तो 8 आया, 31 में से 23 को 8 आया, यहाँ भी 8 आया, यानी समान अंतर आ रहा है, तो इसलिए यह एपी में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई बेलन है और बेलन में जो हवा है, तो कोई पंप जो है उसको जो है, पंप क्या करता है, प्रत्येक बार जो है उस बेलन का जो है 1/4 भाग जो है हवा को बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि उस बेलन में कितना, मान लीजिए कि हवा है, इस चीज़ को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि बेलन में 100 kg हवा है, मान लीजिए। ठीक है, मान लिए हम कि बेलन में 100 kg हवा है।
तो प्रत्येक बार क्या करता है कि 1/4 शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो पहली बार में निकाली गई हवा तो पहली बार में कितना करेगा, 100 का जो है 1/4 करेगा, यानी कहने वाला 4 से इसको हम 25 बार में कट गया, यानी कि 25 kg हो गया। ठीक है, तो 25 kg हो गया। तो बचा हुआ हवा कितना हो जाएगा, पहले से आपका 100 था, 100 kg था, और 100 kg में से क्या किया गया, 25 kg आपको निकाल दिया गया, तो कितना बचा, 75 kg बचा। अब फिर जो जितना बचा हवा बचा जो है, तो उसका फिर जो है 1/4 निकलेगा। तो दूसरी बार में निकाली गई हवा, दूसरी बार में क्या करेगा, जो 75 है 75 का 1/4 निकालेगा। और जब 75 को आप जो है 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4, और ये जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 18.75। ठीक है, तो आपको 18.75 kg हवा निकला। तो शेष हवा कितना बचेगा, कितना था बर्तन में आपको, 75 kg था, तो 75 kg और माइनस 18.75 kg। जब इसको आप माइनस करोगे दोनों को तो आपको आ जाएगा 56.25 आ जाएगा kg। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बर्तन में जो शुरू में जो हवा था वो कितना हवा था शुरू में। तो शुरू में तो बर्तन में आपका हवा था 100 kg हवा था, यहाँ पे देखो 100 kg हवा हमने मान के चला था। फिर उसके बाद जो है पहला बार में कितना बचा, 75 kg बचा आपको। फिर दूसरी बार में कितना उसमें बचा, तो 56.25 बचा आपको। इस तरह से और भी कुछ आएगा। अब हम देखते हैं कि 100 kg और 75 kg, तो इसमें कितना माइनस करने पर, 25 माइनस करने पर 75 आ रहा है। ठीक है, और 75 और 56 में कितना माइनस करने पे 75 में से कितना माइनस करेंगे कि 56.25 आएगा, तो ये आपको 18.75 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि दो समान पदों के बीच का अंतर यानी समान नहीं है। एपी के लिए ज़रूरी है कि समान पदों का अंतर समान होना चाहिए, तो इसलिए इसका जो है क्या हम लोग लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है। यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं एपी में, तो क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं। ठीक है, क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। या तो समान संख्या उसमें जुटे या तो समान संख्या उसमें घटे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसको अभी हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कुआं को खोदना है और यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर आपका खुदाई होता है, यहाँ 0 किलोमीटर से शुरुआत किया गया और 1 किलोमीटर हुआ, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर हुआ, फिर यहाँ पे मान लीजिए 3 किलोमीटर हुआ। इस तरह से आगे वो खुदाई जारी रखेगा। तो जब पहला किलोमीटर खुदाई करती है तो पहला यहाँ लिखा है कि कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। तो जब यहाँ 0 से शुरू करेगा और ये 1 किलोमीटर जब यहाँ से यहाँ तक कोई आदमी मान लीजिए यहाँ से खोदना ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इसको क्या होता है, इसका जो लागत होता है वो 150 रुपया होता है। ठीक है,
फिर क्या है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, और बाद में पहला जो करेगा 150 रुपया लागत लगेगा, लेकिन बाद का जो 1-1 किलोमीटर करेगा वो 50 रुपया होगा। अब जो यहाँ से यहाँ तक जो खुदाई करेगा 1 किलोमीटर का, तो इसका 50 रुपया लगेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो खुदाई करेगा उसको फिर 50 रुपया करेगा। इस तरह से अब प्रत्येक जितना भी किलोमीटर करेगा 50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि पहला किलोमीटर के लिए खुदाई का कितना हो गया खर्च, जो है 150 रुपया यहाँ से यहाँ तक। दूसरे कोई आदमी 2 किलोमीटर खोदेगा तो क्या हो जाएगा, पहला किलोमीटर का 150 और इसका 50 ऐड हो जाएगा, तो 150 और 50 200। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए खोदेगा तो क्या होगा, ये 150 पहला किलोमीटर का, 50 दूसरे का तो 200, और फिर 50 इसका तो 250 हो जाएगा। इस तरह से यह आगे इसका खर्च बढ़ता चला जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि 150 और 200 में, यदि 200 में से 150 माइनस करते हैं तो 50 का अंतर है। फिर 200 से 50, 200 और 250 है, इसमें यदि अंतर हम लोग निकालते हैं तो 50। तो इस तरह से और भी आगे यदि हम लोग चलेंगे तो ये जो लागत है हमारा, उस लागत का जब अंतर निकालेंगे दो को का, तो 50-50 ही आएगा। यानी ये इसका जो अंतर है, क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान आ रहा है, इसलिए यह क्या है, यह एपी में है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि यह एपी में है। और एपी में है क्यों है, तो क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, तो क्रमागत पदों का यदि अंतर समान आया तो एपी में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जो 4 क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात यह है कि ये यहाँ 2 तरह के ब्याज होते हैं। एक तो आपका साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, इसको तो हम लोग वैसे देख करके ही आंसर बता देंगे। ठीक है, कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि एक ही निश्चित राशि जो है प्रत्येक वर्ष जुटता चला जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि साधारण ब्याज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि साधारण ब्याज का कोई कंडीशन रहता, तो साधारण ब्याज में यदि 10,000 रुपया यदि कोई आदमी ब्याज पे लगाया हुआ है और उसको 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो इसका जो 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 साल के लिए 8 हो जाएगा 800, तो इसको जितना साल रहेगा उसको 800 रुपया का ही ब्याज मिलेगा, है ना। 2 साल होगा फिर भी 800 रुपया का ब्याज मिल जाएगा, 3 साल होगा तो फिर उसको 800 रुपया का ब्याज मिल जाएगा। तो ये निश्चित राशि ही जुटता चला जाता है। तो इसलिए यदि साधारण ब्याज में होता तो इसको हम लोग ऐसे ही देख के बोल देंगे कि यह एपी में है। लेकिन आपको यहाँ जो दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। तो प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है, तो इसलिए हम यही बोल सकते हैं कि ये एपी में नहीं है ये। तो लेकिन इसको हम लोग सॉल्यूशन करके समझते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे इसको। तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे मूलधन है वो मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है। ठीक है, और तो मूलधन 10,000 रुपया है, यानी कि ये पहला टर्म हो गया आपको जो है 10,000। और तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग A1 मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए यानी 1 साल का जब आप ब्याज निकालोगे, मान लो ये A2 हो गया, तो A2 जब हो गया तो इसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि आपको ये 10,000 प्लस करके और 10,000 का हमको 8% निकाल देना है। 10,000 का 8/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपका, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपको ये 10,000 और प्लस ये 800, तो ये कितना हो गया 10,800 हो गया। ठीक है, ये आप इस फार्मूला का प्रयोग करो, चाहे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 आप इस भी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो ये आपका A2 आपका 10,800 आ गया। अब इस तरह से फिर आप A3, तो A3 में क्या होगा कि ये तीसरे साल के लिए है, तो तीसरे साल में क्या होगा कि जो दूसरे साल का जो मिश्रधन है वो इस साल का मूलधन हो जाएगा, तो 10,800 प्लस
10,800 का 8% यानी 8/100। तो 20 से यहाँ भी 20 कैंसिल हो गया। तो आपका ये कितना हो जाएगा 10,800 और प्लस में अब यहाँ 108 में आपको 8 से गुना करना है, ठीक है। तो आप 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 88 64 6 8 का 8। अब इस दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो ऐड जब करोगे तो 10,800 और 864 को प्लस कर देना है। ये हो जाएगा 4 6 8 8 16 का 6, ये हो जाएगा 11,664 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 11,664, ठीक है। फिर इसी तरह से जब आप A4 निकालोगे, इसी तरह से जब आप A4 निकालोगे तो A4 आपका आ जाएगा 12,597.12 है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला जो टर्म था वो A1 कितना था, तो A1 आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये 10,000 है। तो इसको हम लोग लिखते हैं अब यहाँ पे, इसको टर्म बनाते हैं, ठीक है। तो 10,000 हो गया। दूसरा क्या है 10,800 है, दूसरे साल का मिश्र धन 10,800। तीसरे साल का क्या है 11,664 है। और ये चौथे साल का क्या है 12,597.12 है, ठीक है। इस तरह से और भी अगले साल का आएगा, और भी अगले साल का आएगा ना। अब आप जो है इसको, अब यहाँ से इसको हम माइनस करते हैं। तो 10,800 में से 10,000 जाएगा तो कितना आएगा अंतर, आपको 800 आएगा। इस तरह से अब इसमें को माइनस करते हैं। तो इसको जब माइनस करोगे तो आपका जो है ये 864 आ जाएगा, ये है ना। फिर इससे इसको माइनस करोगे तो आपको 933.12 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या देख रहे हो कि दो क्रमागत मिश्र धनों का अंतर समान नहीं आ रहा है। एक 800 आ रहा है, एक 864 आ रहा है, 933.12 आ रहा है। यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर जो है इसमें समान होना चाहिए, तभी वो आपको AP में माना जाता है ना। तो ऐसा तो है नहीं, समान आ नहीं रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, यह AP में नहीं है, ठीक है। यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है आपका, इसका जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।